जूनियर वकीलों को लेकर के बार-बार बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर्स को सलाह दी गई है कि वो अपने जूनियर के लिए एक सम्मानजनक स्टाइपेंड दें, ताकि वह वकालत की शुरुआती कठिनाइयों से उभर सकें और एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अब इसी बीच ऐसे ही मुद्दे को लेकर के मद्रास उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकीलों द्वारा जूनियर वकीलों के शोषण के मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूनतम वजीफा भी न देना जूनियर वकीलों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि बिना भुगतान के काम लेना शोषण है और संविधान के तहत निहित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि इन युवा प्रतिभाशाली वकीलों की आजीविका, जिन्होंने एक अच्छी उम्मीद के साथ अपना अभ्यास शुरू किया है, को वरिष्ठ वकीलों, कानूनी बिरादरी और न्यायालयों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने तमिलनाडु और पांडिचेरी बार काउंसिल को वरिष्ठ वकीलों द्वारा नियुक्त जूनियर वकीलों के लिए एक मानक न्यूनतम भुगतान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि हमारे संज्ञान में यह बात लाई गई है कि तमिलनाडु बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में खुद को नामांकित करने के बाद प्रतिभाशाली वकील इस तथ्य के कारण जीवित रहने में असमर्थ हैं कि इन जूनियर वकीलों की सेवाओं को लेने वाले वरिष्ठ वकील अपनी आजीविका चलाने के लिए न्यूनतम वजीफा भी नहीं दे रहे हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 6 का हवाला देते हुए, जो यह अनिवार्य करता है कि बार काउंसिल सभी पंजीकृत वकीलों के कल्याण के लिए काम करे, अदालत ने तमिलनाडु बार काउंसिल के अपने पंजीकृत वकीलों की हितों की रक्षा करने के कर्तव्य पर जोर दिया है। अदालत ने युवा वकीलों की दुर्दशा पर ध्यान दिया, जो अपनी प्रतिभाशाली और बार काउंसिल में नामांकन के बावजूद वरिष्ठ वकीलों द्वारा न्यूनतम वजीफा न दिए जाने के कारण खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। डिवीजन बेंच ने ये टिप्पणियां फरीदा बेगम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत लाभ की मांग करने वाले वकीलों द्वारा प्रस्तुत लगभग 200 आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी पर प्रकाश डाला। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता CK चंद्रशेखर ने बताया कि लाभ वितरित करने में देरी तमिलनाडु सरकार द्वारा धन जारी न करने और पुडुचेरी सरकार द्वारा कल्याण योजना की लंबित स्वीकृति के कारण हो रही है। वरिष्ठ वकीलों द्वारा अपने कनिष्ठ वकीलों को मुआवजा न दिए जाने की प्रथा पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने उचित मुआवजा सुनिश्चित करने और कनिष्ठ वकीलों की आजीविका की रक्षा करने की बार काउंसिल की जिम्मेदारी पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना राज्य बार काउंसिल का कार्य है और इसलिए इन युवा वकीलों की आजीविका, जिन्होंने बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ नामांकन किया है, की रक्षा भी की जानी चाहिए। इन युवा वकीलों की आजीविका की रक्षा के लिए बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वकीलों द्वारा न्यूनतम वजीफा दिया जाए। इन युवा वकीलों की आजीविका की रक्षा के लिए बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वकीलों द्वारा न्यूनतम वजीफा दिया जाए, जो सभी युवा वकीलों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही इसकी सराहना की जा सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बार काउंसिल का कार्य है कि इन वकीलों की आजीविका की रक्षा कैसे की जाए ताकि भुगतान की जाने वाली न्यूनतम वजीफा की राशि तय किया जा सके। इसके बाद खंडपीठ ने तमिलनाडु बार काउंसिल को 12 जून तक मामले पर निर्देश प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा न्यायालय ने योजना के तहत लाभ के लिए वकीलों की पात्रता, धन के आवंटन और रिलीज तथा अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में तमिलनाडु सरकार और पुडुचेरी के अधिकारियों से जवाब मांगा है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि बार काउंसिल की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वकील को तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ताओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त करने होंगे। तो अब आगे देखना है कि इस मुद्दे पर न्यायालय का क्या फैसला आता है और अन्य राज्यों के वकीलों पर इस फैसले का क्या असर है। तो अगर आप एक जूनियर एडवोकेट हैं तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, जो न्यायालय ने ये कहा है कि सभी सीनियर्स को अपने जूनियर को एक सम्मानजनक स्टाइपेंड राशि दी जानी चाहिए ताकि वो वकालत के शुरुआती दिनों की जो कठिनाई होती हैं उसको झेल सकें और एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकते हैं। आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।